बेटा, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक माँ बेटे थे, बहुत अच्छा परिवार था। उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। माँ बेटे घर में अकेले थे, गरीबी बहुत थी। तो अपने उसकी माँ जो थी वो चौका बर्तन करके अपने घर में खाना बनाती थी, लोगों के यहाँ घर में जाके खाना बनाती थी और माँ बेटे अपना गुजारा कर रहे थे। तो गांव का सीन है ये। गांव में वो लोग रहते थे, तो वो बेचारी जाके किसी के यहाँ चौका बर्तन करती थी और खाना बनाती थी। तो इसी से उनका गुजारा चल रहा था। बच्चा जो है स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल जो था घर से दूर था, बीच में जंगल था। तो जंगल के अंदर जो है वो जाके डरता था। छोटा बच्चा था, तो वो अपनी माँ से रोज़ रोज़ ये कहता था कि माँ, मेरे को जंगल में डर लगता है, तो कोई मेरे साथ भेजो जो मेरे को स्कूल पार करवा दे। ठीक है, ठीक है। तो माँ कहती अब मैं किसको भेज दूँ। तो माँ ने क्या किया कि 1-2 दिन तो टाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, तू जा और जब जंगल में पहुँचना तो वहाँ पर तुम्हारे एक भैया हैं जिनका नाम है गोपाल को आवाज़ लगा लेना और जंगल पार कर लेना, वो आके तुमको पार करा देंगे। ये कहा उनने केवल टालने के लिए। लड़का खुश हो गया। लड़के ने कहा चलो ठीक है, चलो कोई तो मुझे मिला। वो बस्ता टांगा और स्कूल की तरफ जा रहा था। तो स्कूल की तरफ गया तो उसने ये देखा, जैसे जंगल के पास पहुंचा उसने कहा गोपाल भैया हैं। तो गोपाल भैया जो हैं, अब उधर विष्णु जी का सिंहासन हिला और रुक्मणी बैठी हुई थी। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, भगवान विष्णु। उन्होंने कहा भाई कोई मुझे बुला रहा है। रुक्मणी ने कहा कौन बुला रहा है तुमको। कहने नहीं, मुझे आवाज़ आ गई है, कोई मुझे बुला रहा है कि गोपाल भैया, ये मेरा एक भक्त है छोटा सा, वो मुझे बुला रहा है कि वो जंगल के अंदर। अब भगवान कृष्ण जो है वो जो है छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके और जंगल में आ गए। आए, बच्चे को पूछा हाँ बेटा क्या बात, भैया क्या बात। क्या वो इतने दिन से तुम कहाँ थे, मेरे को जंगल पार करने में डर लगता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो वो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं जंगल पार करवाऊँगा तुका और रोज़ पार भी करवाऊँगा, और जब उधर से आना तो कहना कि मेरे को आवाज़ लगा लेना, मैं आके तुमको जंगल पार करवा दूँगा, तुम अपने घर चले जाना। ठीक है। तो अब रोज़ हो गया, रोज़ ये जाता, गोपाल भैया को आवाज़ लगाता, गोपाल भैया आ जाते और जंगल पार हो जाता। अब वो उसने अपनी माँ से कहा कि अब तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे गोपाल भैया आ जाते हैं और वो जंगल पार करवा देते हैं। तो उनकी माँ ने सोचा कोई लड़का होगा जो आ जाता होगा, इनको रास्ता पार करा देता होगा। चलो ठीक है, मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था, लेकिन कोई मिल जाता होगा इनका। हो गई बात ये ख़त्म। एक दिन क्या हुआ, स्कूल के अंदर कोई फंक्शन था। तो मास्टर जी ने कहा कि सबके सब बच्चे बहुत होते हैं स्कूल में, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, सब तरह के लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कल हमारे यहाँ फंक्शन है, कल भंडारा है, तो कल खीर बनेगी हमारे यहाँ, तो आप लोग ऐसा करना अपने घर से दूध लाना। अब लड़का जो है वो परेशान हो गया, घर आया, माँ से कहा माँ मुझे तो दूध चाहिए कल सवेरे, क्योंकि मास्टर जी ने कहा है कि भंडारा है तो खीर की ज़रूरत है, तो सब अपने घर से दूध लाना। अब माँ बेचारी बर्तन मांजती थी, लोगों के यहाँ खाना बनाती थी, लोगों के यहाँ कपड़े धोती थी, वो कहाँ से लाए दूध, उसके बाद पैसा कहाँ धरा है। अब सवेरा हुआ, उसने फिर कहा माँ मुझे दूध चाहिए। अब माँ ने टालने के लिए क्या दिया कि वहीं जाना जहाँ तुम जाते हो, तो अपने गोपाल भैया से ही कहना कि मुझे दूध चाहिए तो ला के देंगे। ये टालने के लिए कहा कि वो यहाँ से तो निकालो बच्चे को, क्योंकि जिद कर रहा है बच्चा। अब भगवान जो है, वो जो लड़का है
वो जंगल में पहुंचा, आवाज़ लगाया गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल भैया आए, उन्होंने कहा हाँ, क्या ऐसा है, मास्टर जी ने दूध मांगा है और माँ ने कहा है कि तुम्हारे गोपाल भैया दूध दे देंगे, तो उनसे ले लेना। उन्होंने कहा 1 मिनट रुको। वो गोपाल भैया गए, एक लोटे के अंदर छोटी सी लोटिया में थोड़ा सा दूध लेके आए, इतना बड़ा लोटा, इस लोटे में वो दूध लेके आए और कहा ये लो। अब बच्चा खुशी खुशी स्कूल गया। अब स्कूल में बहुत भीड़, क्योंकि लोग 5 किलो 10 किलो जिसकी जो श्रद्धा थी दूध लेके आया था, क्योंकि स्कूल का मामला था ये। अब वो मास्टर जी जो है डेग खाली करने में लगे हुए थे, किसी का 5 किलो डालते थे, किसी का 10 किलो डालते थे, किसी का 15 किलो डालते थे। अब इस तरह से अब ये बच्चा जो है भीड़ में खड़ा है, इसने कहा मास्टर जी हमारा भी दूध ले लो, मास्टर जी हमारा भी दूध ले लो। बच्चे का किसी ने नहीं सुना और वो डेग भरते रहे। आखिर में मास्टर जी की नज़र पड़ी और झुंझला कर बोले कि लाओ लाओ लाओ, ला तू दे अपना दूध पहले। बस इनने लुटिया दिया। अब भैया चमत्कार हो गया, वो डेग भरते रहे, लोटे का दूध ख़त्म नहीं हुआ और वो उलटते रहे, उनके सारे डेग भर गए और लोटे का दूध ख़त्म नहीं हुआ। अब वो इनका माथा ठनका कि ये दूध कहाँ से आया। उन्होंने बच्चे से कहा कि ये बताओ ये दूध कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है जी, मेरे को तो पता नहीं कहाँ से आया, मेरे को जंगल में गोपाल भैया मिलते हैं, वो मेरे को लोग रोज़ स्कूल छोड़ के जाते हैं, रोज़ मुझे लेके जाते हैं, मेरे घर पहुंचा देते हैं और ये दूध जो है उन्होंने दिया है। मास्टर जी ने कहा कि ऐसा है, मुझे आपके गोपाल भैया से मिलना है। तो उन्होंने कहा चलो ना मास्टर जी, मैं दिखा देता हूँ अपने गोपाल भैया को। तो वो जो है गोपाल भैया को जंगल में आया, आवाज़ लगाया गोपाल भैया, गोपाल भैया। गोपाल भैया नहीं आए। अब वो आवाज़ लगाता रहा, बाद में पीछे से आवाज़ आई कि आज क्यों मुझे आवाज़ लगा रहा है, आज तो तुम 2 हो, आज तो तुम्हें जंगल पार कर लो। तो गोपाल भैया जो है उन्होंने आवाज़ लगा दी कि आज तो तुम 2 हो, जंगल पार कर लो। कहा नहीं गोपाल भैया, मेरे मास्टर जी को आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, मैं घमंडी आदमी के पास नहीं आया करता हूँ, जो मेरे ऊपर सच्ची श्रद्धा रखता है मैं उसी के पास आया करता हूँ। आज मैं नहीं आऊँगा क्योंकि ये तुम्हारा मास्टर जो है 1 नंबर का घमंडी है और 1 नंबर का लालची है। अब मास्टर जी ने हाथ पैर जोड़ना शुरू किया, वहीं पर बैठ गए। क्या जब तक आप दर्शन नहीं दोगे मैं जाऊंगा नहीं। अब लड़का भी कहता अब गोपाल भैया एक बार दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। आखिर में गोपाल भैया अपने पूरे रूप में उन लोगों के सामने आए और उनको दर्शन दिया और उनको कृतार्थ किया। और इस तरह की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो घमंड के भूखे नहीं है, प्यार के भूखे हैं। उस बच्चे में के दिल में कुछ नहीं था, उसको कोई लालच नहीं थी, कोई वो नहीं था कि वो किसी लालच के कारण भगवान को बुला रहा था। वो एक गरीब घर का बच्चा था और वो जो है वो बिगड़ लालच के भगवान को याद किया और भगवान प्रकट हुए। तो ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। ये आजकल के बच्चों के लिए है। और इसी के साथ मैं कहानी समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय बांके बिहारी लाल की जय।